मुझे अभी स्क्रीन पे सबके कैमरा नजर आ रहे हैं, तो किसी ने भी ऑफ किया तो अभी मैं इमीडिएटली कॉल कराऊंगा, पेरेंट्स को फोन करा दूंगा यहाँ से ब्रांच से, ठीक है। और यहाँ पे है 2-3 जन सिर्फ फोन करने के लिए ही है, तो आप मुझे मौका दो और मैं आपके घर पे फोन लगा दूँ। ओके, दैट इज नाउ योर चॉइस। सो नेक्स्ट पार्ट हमने से क्या देखा है, कल जो लास्ट लेक्चर में देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मैं अब रिपीट कर दूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रेश, है ना। सो दिस इज स्टिल वी आर इन दी यूकैरियोटिक सेल ओनली, हम यूकैरियोटिक सेल में ही हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो अपन पढ़ रहे हैं एनिमल सेल के बारे में या फिर ह्यूमन बींग्स का कंसिडर कर लूंगा। ओके, सो नाउ इन यूकैरियोटिक सेल एक और कंपोनेंट होता है, जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे अपने पास न्यूक्लियस है, जैसे हमारे पास राइबोसोम्स आने वाले हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया बात? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म इज ईआर। क्या शॉर्ट फॉर्म है इसका? ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ईआर भी बोलते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम रिया, अपन उसको बाद में ले लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है रिया। चलो, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। कौन से दो टाइप होते हैं? एक को अपन बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? साथ साथ रिपीट करोगे आप। So eukaryotic cell has endoplasmic reticulum, which is of two types. First is smooth endoplasmic reticulum, and the second one is rough endoplasmic reticulum. Now, why it is known as smooth endoplasmic reticulum? Why? Because it has nothing on its surface. It has nothing on its surface. Therefore, it is known as smooth. इसका appearance smooth आता है। बट अगर मैं रफ की बात करूं तो रफ क्यों नाम लेते हैं? एक्चुअली कभी आपको ये नहीं पूछा है कि इसका नाम स्मूथ क्यों, ऐसे कोई नहीं क्वेश्चन पूछे। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ क्यों, ये क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो रफ नाम क्यों है? बिकॉज it has ribosomes on its surface, ठीक है। क्या है इसके पास? इसके पास है ribosomes on its surface, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो मैंने क्या क्या पढ़ा लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स वी हैव। बोलते रहो, मुझसे बोलते रहना है सानिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज नोन एज smooth endoplasmic reticulum. Next type is known as rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum doesn't have anything on its surface. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes on its surface. Is that clear, students? It has ribosomes on its surface. इतना clear है बात? इतना बात clear है सबको? Okay. अब क्या करेंगे ये चेक करते हैं। चलो अब क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगा इसका फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ये देखो यहाँ लिखा, इसका फंक्शन है हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है इसका? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। एंड देन स्मूथ वाले का फंक्शन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन synthesis of, या आपको ऐसे सही तो it will help in production of, produces, क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टेरॉइड हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट्स, एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें से ये एक टाइप है स्टेरॉइड हार्मोन्स। सुना है ना हार्मोन्स के बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बनाते हैं, है ना, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड,
वैसा। सो ये हॉर्मोन्स बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, लिपिड्स भी बनाता है ये, हॉर्मोन्स भी बनाता है ये, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, बहुत सारे काम करता है। बट अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आपको ये एक काम इसका याद है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, शुड आई प्रोसीड अहेड? इसको एक बार रिवाइज कर लें स्टूडेंट्स, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं। यूकेरियोटिक सेल में वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो आपको बिना स्क्रीन पे देखे सब कुछ बोलने आ रहा है, ट्राई करो, ठीक है, विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन, इफ यू कैन स्पीक एवरीथिंग अबाउट इट। Endoplasmic reticulum is of two types: smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. Why it is known as rough? Because it has ribosomes on its surface. Why it is known as smooth? Because it has nothing on its surface, so it is known as smooth endoplasmic reticulum. Function: rough endoplasmic reticulum का function क्या है? Helps in protein synthesis. Smooth का function क्या है? Synthesis of या production of steroid hormones. Well done, production of steroid hormones. ओके, क्लियर चाहिए स्टूडेंट्स? यहाँ तक सब कुछ बात क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? शुड बी मूव अहेड, ठीक है, आगे चले जाए। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है? अब यहाँ से अपने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ाई कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको रिवीजन करना था। अब यहाँ से आई विल बी टेकिंग यू फर्दर इनटू द कंसेप्ट, ठीक है। राइबोसोम एक मैं इंक्लूड कर देता हूँ, राइबोसोम हमने अब तक नहीं किया है, वो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सो व्हाट इज राइबोसोम? व्हाट इज राइबोसोम? तो उसका पढ़ाई में ऐसे आपको करा दूंगा। ये देखो, ये है यूकैरियोटिक सेल। सो एवरी यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। हमारे डीएनए से हम बनाते हैं एमआरएनए, करेक्ट? डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए मतलब क्या? मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को अपन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शाबाश सरा। डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वंस अगेन, कैमरा 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 ऑफ होना शुरू हो गया है लोगों का, ठीक है। मीत, निशा परमार, वंस अगेन निशा, कैमरा ऑफ हो गया है। क्यों हो गया कैमरा ऑफ? निशा, वापस से कैमरा ऑफ हो गया था, कैमरा ऑन ही रहेगा, ठीक है। रुखसार, कैमरा ऑन करना है। रोशनी, कैमरा ऑन रखना है। ओके, सो आई वाज सेइंग डीएनए से एमआरएनए स्टूडेंट्स अपन जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन। याद आ रहा है आपको? ये आपने क्लास 10 में पढ़ाई की है। एंड देन एमआरएनए से हम बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। एमआरएनए से अपन बनाते हैं प्रोटीन, अपने सेल के अंदर बनता है। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड इस प्रोसेस को कौन करेगा? ये पूरा, इस पूरे का नाम क्या है स्टूडेंट्स? याद है आपको? ये पूरे को अपन क्या बोलते थे क्लास में? आपने इसके बारे में पढ़ा है, इफ यू कैन रिमेम्बर। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। याद आ रहा है? दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकलेक्ट दिस? किस किस को ये याद आ रहा है? बताओ मुझे, किस किस को ये याद आ रहा है? जल्दी बताओ। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। किसी को भी नहीं याद आ रहा? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। इफ यू वांट यू कैन सेव दिस, डोंट वरी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आई विल बी सेंडिंग दिस टू यू। ओके, सो यहाँ पे मेरे काम का क्या है? What do I expect from you people? मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे? मैं खाली आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको ये नाम पता होना चाहिए। डीएनए से एमआरएनए जब मैं बनाता हूँ तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, रिपीटेडली बोलते जाओ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
mRNA से जब अपन प्रोटीन पे जाएंगे तो उसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन। सो हु हेल्प्स मी इन ट्रांसलेशन? मुझे ट्रांसलेशन में कौन हेल्प करता है स्टूडेंट्स? ट्रांसलेशन करने में कौन हेल्प करता है मुझे? सो मेरा आंसर आएगा राइबोसोम्स। और भी लोग हैं जैसे कि tRNA, rRNA, ये लोग भी हैं, बट अभी के लिए मेरा मतलब किससे है? राइबोसोम से। मैं आपको समझाना चाहता हूँ राइबोसोम का फंक्शन क्या है, इसलिए मैंने खाली एक ही नाम लिया, राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स के बारे में अगर मैं सदिच्छा को पूछता हूँ कि सदिच्छा प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट राइबोसोम्स, सो सदिच्छा क्या बोलेगी? राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये लोग? नॉन मेम्ब्रेनस। इनके पास खुद का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, सो वी राइट दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, जिनका काम क्या है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और दे परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे? यही लोग प्रोटीन बनाते हैं। सो अगर मुझे कोई पूछता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, तो मैं बोलूंगा it synthesizes protein, it produces proteins, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो मैं लास्ट टाइम आपको ये भी एक कहानी बताया था कि राइबोसोम कौन है अपना? राइबोसोम है अपना कुक। करेक्ट है स्टूडेंट्स? और अपनी रेसिपी कौन है? कहाँ से हम देख के कॉपी करेंगे? रेसिपी क्या है? रेसिपी कौन है? रेसिपी है mRNA। सो mRNA को पढ़ के जो अपना कुक है राइबोसोम्स, वो हमारा खाना बना देगा। तो हमारा खाना क्या है? प्रोटीन। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ, ये समझ में आया? सो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, और रेसिपी कहाँ से पढ़ता है वो? mRNA इज द रेसिपी। mRNA इज द रेसिपी। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो शाबाश। ठीक है, अभी यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ओके, वी विल स्टार्ट विथ अथर। चल अथर, अब तक अपन जो भी पढ़ा आज वो एक बार रिवाइज करा तुझे। चल स्टार्ट। अथर्व रेडी? अथर्व, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अथर्व, कितने अथर्व है हमारे पास? ओके ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ खुशी। यस खुशी, खुशी केरुस कर। यस सर। चलो स्टार्ट। Whatever we have done today, you have to revise those things. You can use your own language for that. अपने own words is language is. You can use your own words and एकदम simple तरीके से explain करना। चल start. So we have to tell from the types of cell, then eukaryotic. Correct. From there, sir. Correct. Okay. So there are two types of cell: prokaryotic cells and eukaryotic cells. So prokaryotic cells doesn't have a definite nucleus, and eukaryotic cells have a nucleus. Prokaryotic cells, in that the genetic material is scattered, and in eukaryotic cells, it's means it is there together because nucleus is there. Therefore, then the outer membrane is known as plasma membrane, also known as cell membrane, also known as plasma lemma. Then the functions are secretion, absorption, and protection. And then it allows only selective articles or selective only to come inside the cell, and it allows them to go also and protects also. Then nucleus is an important cell of the important
cell of the Nucleus. this is important. Nucleus is an important cell of the nucleus. Nucleus It is is an important. important cell component. बस हो Cell गया. Nucleus is an important cell component. Nucleus is an important cell of nucleus. Wow. Very good. चल आगे आगे. Then nucleus contains chromosomes, and chromosome is made up of DNA, and DNA is genetic material. Then we have cytoplasm. Then inside the plasma there is cytoplasm. Cytoplasm is also known as cytosol, and it is jelly type, like jelly structure. It has jelly type like structure. Then we have mitochondria. It is a powerhouse of a cell, and it खुशी एक मिनट खुशी एक मिनट. सब कैमरा ऑन करो. फिर से कैमरा ऑफ हो रहा है सबका. अथर्व, योर कैमरा इज नॉट ऑन. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सदिच्छा, नौशीन, रिया कहाँ गायब हो गए थे? फिर से कैमरा ऑफ हो गया था. हाँ, खुशी कंटिन्यू. So mitochondria is a powerhouse of a cell, and the second point remember नहीं हो रहा है sir. Mitochondria is a double membranous structure. ये ऐसा सोचिए जिसमें double membrane होते हैं. It produces ATP, therefore it is known as powerhouse of cell. अच्छा, next, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum has two types. One is smooth endoplasmic reticulum, and one is rough endoplasmic reticulum. So smooth endoplasmic reticulum, because it doesn't have anything on its surface, and in rough endoplasmic reticulum it has ribosomes on its surface. So because it produces it gives protein synthesis. It produces proteins, and in smooth endoplasmic reticulum it produces steroid hormone. बाप रे. राइट तो बोल रही है, इतना क्यों खिचड़ी कर रही है उसको? it produces. रिलैक्स रहे. चल ठीक है. नेक्स्ट इज मीट. मीट स्टार्ट कर, जितना भी याद है. आवाज नहीं आ रही मीत. हेलो. हाँ, अब बोलो. So sir, DNA is formed. So DNA from DNA mRNA is produced, then from which the translation due to which the ribosomes are produced, which act as a cook, which take a recipe from mRNA and produce the food, which is called like protein. मीत स्टार्टिंग से बोल. how many types of cells we have, मीत? Other from starting, हाँ. like we have two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. So prokaryotic cells do not have definite nucleus, and eukaryotic cell have definite nucleus. The genetic material in prokaryotic cell is scattered, but in eukaryotic cell the genetic material is not scattered because of proper nucleus. Then in eukaryotic cell, the outer membrane is called as plasma membrane, also called as cell membrane, and also called as plasma lemma. Then secondly, the region in the nucleus, the region in the eukaryotic cell is called as cytoplasm, also cytosol.
Then thirdly, the there's a nucleus in the cytoplasm. The cytoplasm consists of chromosome, which is made up of DNA, which is a genetic material. शाबाश, अच्छा बोल रहा है, Huh? बहुत अच्छे से बोल रहा है, वेल डन मीत. Okay. And then fourthly, there is a mitochondria in that cytoplasm. It has two membrane, outer membrane and inner membrane. Then mitochondria is a powerhouse of a cell which consists of ATP Which molecules. it produces ATP. It produces ATP. A full form of ATP is adenosine triphosphate. It is also called as a powerhouse of the cell. Then ठीक है, रुक जा. Next is Vishal Gupta. Hello. हाँ विशाल, बोल. Cell. So there are two types of cell: prokaryotic cell and eukaryotic cell. In prokaryotic cell, the nuclear membrane is absent. Therefore, the genetic material is scattered in the nucleus in the cell. In eukaryotic cell, there is a presence of nucleus. Therefore, genetic material is confined in. In eukaryotic animal cell, the outer structure is known as plasma membrane. The functions of plasma membrane are protection, secretion, and protection. The region inside the plasma membrane is known as cytoplasm or cytosol. The cell organelles are scattered in the cytoplasm. The third cell organelle, which is the most important cell organelle in the cell, is known as nucleus. The chromosomes are well confined in it. The chromosome is made up of DNA, which are genetic material. Mitochondrion, the mitochondrial double membrane structure is known as powerhouse of the cell because it produces ATP. Fourth one, ribosomes. Ribosomes are non-membrane structure which help in protein synthesis. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum are of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum because it has nothing on its surface, and rough endoplasmic reticulum there is a presence of proteins on its surface. Smooth endoplasmic reticulum produces steroid hormones, as well as in rough endoplasmic reticulum it produces proteins. Shabash, well done. Vishal. Atharva, am I audible to you? Atharva. Atharva, am I audible to you? Okay. Next will be Nidhi. Nidhi, please start. Nidhi, can you hear me? You're not audible, Nidhi. Okay, you can mute your audio. Payal Sawant, please start. Cell are of two types: prokaryotic cell and eukaryotic cell. In prokaryotic cell doesn't have well-defined nuclear membrane, therefore the chromosomes are scattered in the cytoplasm. Eukaryotic cell have a well-defined nucleus, hence the chromosomes are present in the nucleus. The outermost covering present in eukaryotic cell is known as plasma membrane. Plasma membrane is also known as plasma lemma, cell membrane,
and the three functions of plasma membrane is absorption, secretion, and protection. Second is cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like area present in the inside the plasma membrane. Cytoplasm is also known as cytosol. Third one is nucleus. Nucleus is the most important organelle of the cell. Nucleus consists chromosome. Chromosomes are made up of DNA, and DNA consists genetic material. Next is mitochondria. Mitochondria is a double membranous structure. It is the powerhouse of the cell and it produces ATP. Next, ribosome. Ribosomes are non-membranous structure of the cell, and ribosome helps in protein synthesis with the help of mRNA, and the process is known as translation. Next is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum are of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum doesn't have ribosomes on the surface and it produces steroid hormones. Rough endoplasmic reticulum has ribosomes on the surface and it helps in protein synthesis. Shabash, well done. Okay, students. Next. Now, as you can see, मैंने आपके ग्रुप पे भी WhatsApp ग्रुप पे देखो PDF भेजा है. चेक करो, सबको दिख रहा है वो PDF? मिला आपको PDF? आज हमने जो भी अब तक कवर किया है उसका है वो, ठीक है? अभी मैं जो भी कवर करूंगा वो भी मैं इसमें ऐड करके आपको वापस भेजूंगा. ये मैंने इसलिए भेजा था so that while speaking if you want any help, आपको कुछ चीज आपको रिकलेक्ट नहीं हो रही जो स्क्रीन पे नहीं है, तो आप इसको देख के आंसर मुझे बता सकते हैं. ठीक है? Okay, next. Now 8 minutes are left. So what we will do is 8 minutes for this session by the way. हमारा लेक्चर है 5:30 तक, correct? 5:30 तक. So overall I think 30 minutes are left overall. Yes. So you can rejoin me. वापस से मुझे join करो. We will go ahead with mitochondria. अभी mitochondria को डिटेल में पढ़ाई करो. ठीक है students? चलो join me quickly by using the same link and password.